अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट हमाद शाह, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत से कुछ अहम खबरें जो आज के प्रोग्राम में शॉर्ट टाइम में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले अगर बात की जाए जो इस वक्त जबान ज़द आम है, वो है तरनोल का जलसा इस्लामाबाद का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उस जलसे के हवाले से नाज़रीन आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 2 महीने से कोशिश कर रही है कि उनको इजाजत मिले इस्लामाबाद में एक बड़ा जलसा करने की, लेकिन हर बार ऐसा होता है कि जलसे की इजाजत अदालतों की जानिब से मिल जाती है, लेकिन उसके बाद जो इस्लामाबाद की इंतजामिया है वो इस जलसे की एनओसी जो है वो कैंसिल कर देती है। अब सिचुएशन ये बनी है कि अब एक मरतबा फिर एनओसी जो है उस जलसे की कैंसिल कर दी गई, जिसकी तगोदो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 2 महीने से लगी हुई थी। बाज़ औक़ात तो ऐसा हुआ कि पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई, स्टेज तक लग गया, उसके बाद रात को यह फैसला किया गया कि जलसा नहीं करने देना है और कंटेनर्स लगा दिए गए, रास्ते बंद कर दिए गए। अब इस बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाजत दी है तहरीक इंसाफ को, और एक दिन पहले दफा 144 भी नाफिज कर दिया गया है इस्लामाबाद में और उसके इर्द गिर्द के जितने भी एरियाज है वहां पे। अब उसके बाद एनओसी भी कैंसिल कर दिया गया है और बड़ी भौंडी किस्म की वजूहात बयान की गई हैं। जो ये इतलात आई है, जो डॉक्यूमेंट्स शाया किया गया है इस एनओसी को कैंसिल करने की वजूहात बयान की गई हैं, वो वजूहात सुन के तो आपको हंसी आएगी। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की टीम जो है वो पाकिस्तान में आई हुई है, इसलिए पीटीआई जलसा नहीं कर सकती। दूसरा उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो जलसे को सिक्योरिटी देने के लिए कासिर है। एक पाकिस्तान जो है एक एटमी ताकत है और एक एटमी ताकत मुल्क एक सियासी जमात को इस्लामाबाद में जलसा करने की सिक्योरिटी फराम नहीं कर सकता। ये एक वजूहात बयान की गई है। दूसरी नाज़रीन एक और वजह यह बयान की गई है कि बहुत सारे जो मुल्क हैं उनकी एम्बेसीज इस्लामाबाद में है, तो ये नहीं समझ आ रही कि शायद ये को रातों रात एम्बेसीज तमीर हुई हैं और उससे पहले एम्बेसीज का यहाँ पे कोई तस्वर नहीं था। ये तो साल से इस्लामाबाद में एम्बेसीज हैं और ये जलसे की लोकेशन है ये तो रेड जोन से बहुत ज्यादा जो है वो दूर है। तो ये इस तरह की भौंडी किस्म की वजूहात बताई गई हैं, लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ डट गई है। तहरीक इंसाफ ने कहा हर सूरत जलसा होगा। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे नाज़रीन, उस वक्त तक तो बहुत सारे काफिले जो है वो इस्लामाबाद पहुंच भी रहे होंगे, लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है, अब तक की सूरत हाल ये है कि क्वेटा से भी काफिले निकल पड़े हैं, वो रास्ते में हैं। इसी तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से, मुख्तलिफ जगहों से लोग निकल पड़े हैं इस्लामाबाद के जलसे में शिरकत के लिए। और सबसे बड़ा जो काफिला बताया जा रहा है वो आना है अली अमीन गंडापुर की जानिब से। अली अमीन गंडापुर ने साफ एक कह दिया है कि हमें कोई अब एनओसी कैंसिल होती है या नहीं होती है, अदालतों ने हमें जो इजाजत दे दी है, अब जलसा हर सूरत में होगा। और अली अमीन गंडापुर का बड़ा सख्त बयान था और उन्होंने कहा कि जो भी रास्ते में रुकावट होगी हम रुकावटें भी तोड़ेंगे, बाय हुक एंड बाय क्रुक हम जलसा गाह पहुंच कर दिखाएंगे और एक बड़ा जलसा करके भी दिखाएंगे। अब सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प भी हो गई है, खतरनाक भी हो गई है। हो सकता है कि नाज़रीन आज का जो दिन है ये पाकिस्तान की सियासत का एक अहम दिन बन जाए, क्योंकि जो हुकूमत है ये इंपोर्टेड हुकूमत पार्ट 2 है, इसने अपनी जो है वही पुरानी हरकतों से बाज इन्होंने नहीं आना और इन्होंने रोकने की कोशिश करनी है और पुलिस के जवानों को इन्होंने आगे करना है। अब पुलिस के जवान भी परेशान है। कुछ दोस्तों से हमारी बात हुई है जो पुलिस डिपार्टमेंट में है, खासकर इस्लामाबाद में, उनसे हमारी बात हुई है और उनका नाम तो हम यहाँ पे मुनासिब नहीं समझ सकते कि बताएं, लेकिन वो खुद बता रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ में अगर देखें इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत को इस तरह तब्दील किया है कि हर घर में अब इमरान खान का वोटर है। तो अब वो बता रहे हैं पुलिस वाले कि हमारे घर में जो है हमारे को भाई आया होगा, हमारा कोई कजन आया होगा जलसे में, तो हमें ये हमेशा हुकूमत जो है आमने सामने कर देती है। तो पुलिस डिपार्टमेंट भी परेशान है, सिक्योरिटी के इदारे हैं वो भी परेशान है, लेकिन ये हुकूमत हमेशा से पुलिस के जवानों को आगे करती है अवाम के। अब अगर अवाम को कल रोकने की कोशिश की जाती है और जिस तरह तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लीडर्स के बयान आए अली अमीन गंडापुर समेत कि हम हर सूरत में जलसा कर दिखाएंगे, और जिस तरह लहू गरमाया हुआ है शेर अफजल मरवत ने तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स का, तो उसके बाद नहीं लगता कि इस बार तहरीक इंसाफ जलसा किए बगैर घर वापस जाए या इस बार जलसे को पोस्टपोन किया जाए या कैंसिल किया जाए। ये नहीं हो सकता। जलसा जो है आज तहरीक इंसाफ हर सूरत में करने
जारी है, जिसकी वजह से अब हुकूमत की जो टांगे हैं वो कांप रही हैं और अब हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि हम दफा 144 भी नाफिज कर चुके हैं, एनओसी भी कैंसिल कर चुके हैं, सिक्योरिटी के बहाने भी बना चुके हैं, बांग्लादेश टीम के भी बहाने बना चुके हैं और भी जो है इस तरह के भोंडे किस्म की वजूहत हम पेश कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अब तरीके इंसाफ रुकने वाली नजर नहीं आती है। तो आज जो है आपको सोशल मीडिया पे हालात नजर आ रहे हैं, जिस तरह बड़ी तादाद में जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग जलसे में शिरकत करने के लिए आ गए हैं। अब अली अमीन गंडापुर के काफिले के हवाले से यह भी इतलात आ रही है कि एक बड़ी क्रेन तैयार कर ली गई है जो अली अमीन गंडापुर के काफिले के आगे होगी और जितनी भी बड़ी से बड़ी रुकावटें होंगी उनको तोड़ा जाएगा और इस्लामाबाद पहुंचा जाएगा। अब आज सारा दिन ये ड्रामा आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि तरीके इंसाफ के लोगों को रोकने की भरपूर कोशिश की जाए और उसके नतीजे में अफरा तफरी भी फैल सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी कायम हो सकती है। अब क्योंकि तरीके इंसाफ को समझ आ गई है, जिस तरह मखसूस नशिस्तों के हवाले से और जिस तरह ये अब इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट के हवाले से बातें हो रही हैं, तो अब तरीके इंसाफ को भी समझ आ गई है कि इस तरह जो है ये नहीं मानेंगे। वो वही हिसाब है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। जितनी जो है एक नरमी दिखा सकती थी तरीके इंसाफ, उन्होंने दिखाई है और तरीके इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर, इस बात के ऊपर अवाम की तरफ से तनकीद का भी उनको निशाना बनाया गया है कि तरीके इंसाफ की जो लीडरशिप बाहर है वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा रही है, लेकिन उन्होंने तनकीद भी बर्दाश्त की, फिर भी नरमी दिखाई। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए तरीके इंसाफ ने हमेशा कोशिश की और उन्होंने अपने बड़े बड़े प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी और आइन और कानून के अंदर रहते हुए उन्होंने कैंसिल किए, वरना तरीके इंसाफ को जलसे करने से कौन रोक सकता है जिसके साथ पाकिस्तान की 80 से 85% अवाम हो और जिसका लीडर जेल में हो और वो जुल्म सितम सह रहा हो। तो अब इनफ इज इनफ होता है। अब तरीके इंसाफ का सबर का पैमाना लबरेज हो गया है और अब दमादम मस्क कलंदर होने जा रहा है, जो सीधी सी बात है, क्योंकि तरीके इंसाफ के बड़े बड़े लीडर और अली अमीन गंडापुर जो कि एक सूबे के वजीर आला हैं, वो खुद लीड करके जब आएंगे तो अब देखते हैं कि उनको कौन रोकता है। तो अब ये सारी सिचुएशन नाज़रीन बनी हुई है। सबसे बड़ी और अहम खबर यही है आज के दिन की, क्योंकि हो सकता है कि तरीके इंसाफ का ये वाला जो जलसा है तरलोल वाला, ये एक मोमेंटम कायम कर दे और आने वाले दिनों में तरीके इंसाफ और खासकर इमरान खान की रिहाई के लिए और जो मैंडेट उनका चोरी किया गया है उसके हवाले से कोई अहम पेशरफ्त हो, क्योंकि अब तरीके इंसाफ ने फाइनल फैसला कर लिया है कि वो अब इमरान खान की रिहाई के लिए सड़कों पे आएंगे, क्योंकि अदालतों से जिस तरह का उनको इंसाफ मिल रहा है वो आप सबके सामने है।